आदाब इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का उर्स जारी है। इस साल कोरोना वबा के चलते ज़ायरीन और अकीदतमंदों की तादाद कम है, मगर अकीदत और जोशो जज्बे में कोई कमी नहीं है। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत का एक अहम पहलू यह है कि आपसे हिंदू और मुसलमान दोनों ही अकीदत रखते हैं, और यही वजह है कि अकीदतमंदों का हुजूम उनकी बादशाही और उनकी अजमत का मुंह बोलता सबूत है। आज के दौर में गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात और उनके पैगामात की मानवियत क्या है, इसी पर आज हम डिबेट में बात करेंगे। बहुत खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सीधे इस वक्त हम अजमेर शरीफ का रुख करेंगे, जहां से हमारे नुमाइंदे डॉक्टर मेहताब आलम इस वक्त हमारे साथ कुछ मेहमानों के साथ जुड़े हुए हैं। मेहताब, आपका और आपके साथ जो मेहमान जुड़े हैं सभी का बहुत इस्तकबाल है। मेहताब, क्योंकि कोरोना के दौर में ये पहली बार उर्स हो रहा है, उर्स 2021, क्या कुछ तैयारियां हैं और कोरोना की जो हिदायत हैं उन पर किस तरह से अमल किया जाएगा, किस तरह से इस बार उर्स की तैयारियां देखने को मिल रही हैं? हुरैरा, यहाँ पर मैं तमाम न्यूज़ 18 उर्दू के नाज़रीन का इस्तकबाल करना चाहूँगा, और फिर क्योंकि हम तमाम लोग जो है इस वक्त जो है ख्वाजा अजमेरी की नगरी में हैं, और अजमेर की जब हम बात करते हैं तो अजमेर की धरती से जो पूछोगे तो कहेगी है विर्द हमारा ख्वाजा मेरे ख्वाजा। यहाँ से ख्वाजा मेरे ख्वाजा का जो विर्द होता है, तो जब आप इसकी तशरीह करेंगे तो इसके पीछे जाएंगे तो इसके पीछे मकसद होता है कि ख्वाजा ने यहाँ से बैठकर जो तमाम दुनिया के लोगों को मोहब्बत का, एकजहती का, आस्ती का जो पैगाम दिया था, उसी की ज़रूरत जो है न सिर्फ हिंदुस्तान को बल्कि तमाम लोगों को है। यही वजह है कि बिला लिहाज कौम मिल्लत तमाम लोग जो है आशिकान ख्वाजा यहाँ पर आते हैं और अपनी अकीदतों का नजराना पेश करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ जो मेहमान हैं उन तमाम मेहमानों से मैं इस्तकबाल करें। यहाँ पर हमारे साहब जो है मुमताज़ आलिम-ए-दीन जो है नूरी साहब मौजूद हैं, यहाँ पर जो है मौलाना शब्बीर साहब भी मौजूद हैं, सगीर जो है साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानिए, यहाँ पर सबसे पहले जानना चाहिए क्या पैगाम है जिसकी मानवियत हमें नजर आ रही है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, सुल्तानुल हिंद अताए रसूल सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रदियल्लाहु ताला अन का जो मुनफरिद और अहम पैगाम है, और जो आज के सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे आलम इस्लाम के लिए, पूरी दुनिया के इंसानों के लिए जिसका जानना और जिस पर अमल करना, जिसको फॉलो करना ज़रूरी है, वो उनके इरशादात से ज़ाहिर है। आप खुद इरशाद फरमाते हैं कि जिसने किसी भूखे को खाना खिलाया तो अल्लाह अज़्ज़ व जल शानहू उसकी 100 हाजतें पूरी फरमाता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं, वो भूखों की भूख मिटाने, कमज़ोरों का ताउन करने, मोहताजों की मदद करने के लिए हिंदुस्तान की सरज़मीन पर मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से तशरीफ़ लाए, और उनकी ज़िंदगी में पहलू आपको जो है बचपने से मिलेगा। गरीबों की मदद करना, रोते हुओं को हंसाना, लोगों के दुख दर्द में काम आना। और ये क्यों ना हो, खुद मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जब पहली मर्तबा वही इलाही का नुज़ूल हुआ तो आप सैयदा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के यहाँ तशरीफ़ लाए। बुखारी शरीफ की रिवायत है कि आपको तरह तरह के ख्यालात आ रहे थे। बिल्कुल मेहताब, मैं आपके पास दोबारा से आना चाहूंगा। पहली मर्तबा उतरा था। मेहताब, जाहिर सी बात है ये उर्स हर साल होता है, और सवाल ज़हनों में ये भी उठता है कि आखिर हर साल या ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को आखिर याद क्यों किया जाता है? ये बहुत अहम सवाल है। और इस शख्सियत में ऐसा क्या कुछ खास था, इस शख्सियत की क्या कुछ तालीमात और क्या कुछ पैगामात थे, उस पर हम चाह रहे हैं कि थोड़ी सी रोशनी डाली जाए। यह यकीनी बात है कि हम ख्वाजा के अफकार पर ही रोशनी डालेंगे, और फिर जिस तरह से आपने कहा, क्योंकि ख्वाजा अमीर नवाज नहीं, ख्वाजा गरीब नवाज है। जब हम गरीब नवाज की बात करते हैं तो यकीनी तौर पर गरीबों की मैं एक वाक़या सुनाना चाहूँगा कि एक किसान जिसकी फसल तैयार हुई थी, और उसने जो है अहद किया था कि जब मेरी फसल का पैसा मिलेगा तो उसे सबसे पहले मैं ख्वाजा के हुजूर पेश करूंगा, और ख्वाजा जो है नजराना पेश करूंगा, ख्वाजा उसमें जो नजर चख लेंगे उसके बाद घर जाऊंगा। ख्वाजा रोजे से थे
और ख्वाजा ने उसको उठाकर जो है चख लिया, जिस तरह की रवायत पढ़ने को मिलती है। और उस वक्त जो उनके इरादतमंद थे वो उनको हैरत हुई कि ख्वाजा आपने क्या कर लिया। तो ख्वाजा ने जो जुमला कहा वो बहुत बड़ा तारीखी जुमला है। उन्होंने कहा कि जो है मैं रोजे का कफ़ारा भर सकता हूँ, लेकिन अगर किसी का दिल टूट गया तो उसका कफ़ारा कैसे होगा। तो सवाल यह है कि जो है इस तरह की जो चीजें हैं बिल्कुल। मैं दोबारा से आपके पास आऊंगा। इस वक्त हमारे साथ एक और बहुत खास मेहमान डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार अहमद साहब, जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं, दानिश्वर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ख्वाजा इफ्तिखार साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं ख्वाजा इफ्तिखार साहब, क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है, हर साल ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मनाया जाता है पूरी ताज़ीम के साथ, पूरे जोश व जज्बे के साथ और एहतराम के साथ। मेरा सीधा सीधा सवाल ख्वाजा इफ्तिखार साहब ये है कि आज के दौर में ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात और उनका जो पैगाम है उसकी मानवियत क्या कुछ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अबू हुरैरा साहब, सबसे पहले तो आपके इस पैनल में सैयद सरवर चिश्ती साहब क़िबला मौजूद हैं जी। और क्योंकि उनका ताल्लुक़ इस निस्बत से भी है और बरह रास्त दरगाह शरीफ से भी है जी, तो मैं उनको सलाम तहसीन पेश मैं मुख्तसरन आपके सामने रखता हूँ। देखिए, पहली चीज़ ये है कि उनको गरीब नवाज क्यों कहा गया, यानी वो अमीर नवाज उनको क्यों नहीं कहा गया, या उनको कुछ और किसी चीज़ के साथ में उनको क्यों नहीं जोड़ा गया। इसलिए कहा गया कि उनके अंदर जो बुनियादी खुसूसियत है वो फ़कीरी की खुसूसियत है, गुरबा परवरी की खुसूसियत है। और वो खुसूसियत क्या है? वो खुसूसियत ये है कि जो सबसे कमज़ोर है, जो सबसे ज़्यादा बेसहारा है, जो सबसे ज़्यादा छूटा हुआ है, जिसको सबसे ज़्यादा लोगों ने तनहा कर दिया है, चाहे वो इक़्तिसादी तौर पर कमज़ोर हो, चाहे वो अखलाकी तौर पे कमज़ोर हो, चाहे वो माशरती तौर पे कमज़ोर हो, या किसी भी एतबार से अगर वो कमज़ोर है, तो अल्लाह तबारक व तआला का जो है सबसे पहला हक जो है वो उस पर बनता है। और जो अल्लाह तबारक व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक हैं, इनमें सबसे पहली फहरिस्त में औलिया अल्लाह का शुमार होता है। और औलिया अल्लाह का जब शुमार हम करते हैं तो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का जो मुनफरिद और मुस्तनद मुकाम है, हम उस तरफ बराह रास्त पहुँच जाते हैं। और फिर उनकी जो सीरत पाक है, उनकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, उनके जो रोज़मर्रा के मामूलात हैं, उनकी जो गुरबा परवरी है और गुरबा परस्ती है, मैं समझता हूँ कि उसका कोई मुकाबला नहीं है। और आज के इस दौर में जबकि नफ्सा नफसी का आलम है और चौतरफा लोगों के अंदर जो है मादियत परस्ती और मादा परस्ती जो है वो अपनी इंतहाई कैफियत में पाई जाती है। हमारा जो मुस्लिम माशरा है वो मसलक परस्ती का शिकार है, आपस में हम एक दूसरे से दस्तो गरेबा हो रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में हम पर यह लाजिम आता है कि हम अपने औलिया अल्लाह की तरफ बिलउमूम और हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात की तरफ बिलखुसूस लौटें। और उनकी तालीमात का जो जुज़ और कुल है वो ये है कि बंदगाने खुदा की खिदमत, यानी बंदगाने खुदा की खिदमत, यानी तमाम मखलूक की खिदमत, तमाम इंसानियत की खिदमत, यानी मुसलमान की खिदमत नहीं। ये बड़ा वाज़ेह हो जाना चाहिए कि ये वो दरगाहें हमारी जो हैं, ये हमारे जो आस्ताने आलिया हैं, यहाँ हिंदू और मुसलमान नहीं होता। ये वो वाहिद मराकिज़ है तमाम आलम में, तमाम मज़ाहिब में, तमाम माशरों में, जिन पर इंसान का और इंसानियत का हक है, इस पर किसी मखसूस मजहब का की ना इजारेदारी है और ना उसका हक है। ये अलग बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये हिस्सा और ये खिदमत और ये सआदत जो है वो मिल्लत इस्लामिया को दी है अमूमी तौर पर, और खुदाम हजरात को दी है खुसूसी तौर पर। और मुझे बड़ी खुशी है इस बात को कहने में कि अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा एहसान अजीम है कि ये हजरात जो हैं वो उसका हक बदर्जे आतम बिल्कुल। मैं ख्वाजा इफ्तिखार साहब दोबारा आपके पास आऊंगा। मैं सीधा अजमेर शरीफ चलेंगे जहां से मेहताब आलम हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़े हुए हैं। मेहताब, मौजूदा वक्त की अगर हम बात करें तो लोगों के एक बड़े तबके ने इंसानियत को एक तरह से भुला दिया है, या यूं कहा जाए कि पहले के मुकाबले में अब हालात बहुत एक तरह से बदलते जा रहे हैं। क्या जो मेहमान आपके साथ मौजूद है उनसे सवाल कीजिए कि मौजूदा वक्त में वाकई में ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात को फिर से आम करने की जरूरत है और इस पर जोर देने की जरूरत है।
हुरैरा हम बता जिस तरह से भी ख्वाजा इफ्तिखार साहब बता रहे थे, मैं उसी पहलू को और आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि ख्वाजा गरीब नवाज जो है, गरीब नवाज एक दुनिया के एक दस्तूर है कि हर शख्स अमीर से अपना रिश्ता जोड़ना चाहता है, गरीबों से दूरी अख्तियार करना चाहता है, लेकिन ख्वाजा और आशिकान ख्वाजा की जो तालीम का जो उस पर असर है कि वो लोग गरीबों के साथ अपने आप रिश्ते को जोड़ते हैं। हमारे साथ जो मेहमान है इसमें जो है महाराष्ट्र के भी हैं, अमलेर के भी हैं और राजस्थान के भी मेहमान हैं। इन लोग ख्वाजा से इश्क है, इसलिए अपने तमाम काम को छोड़कर उर्स के अय्याम में खिदमत करने के लिए आते हैं। आप लोगों को किस तरह की खुशी होती है? खुशी हज़रत ख्वाजा अलैहि रहमा ने जो हिंदुस्तान में आकर जो अमन, शांति, प्यार, मोहब्बत का जो पैगाम दिया, यकीनन ये जो आने वाले लोग हैं एक सबक हासिल करके जाते होंगे कि जब ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो काम किया वो हमें भी करना चाहिए। और उन्हीं की मोहब्बत में लोग दूर दराज से आते हैं, उनकी खिदमत के लिए भी लोग जो है अपनी मोहब्बत से खिदमत करते हैं। कोई खाना तकसीम करता है, कोई जो है मेडिकल की जो है सेवाएँ देता है और कोई जो है एम्बुलेंस वगैरह भी लगाकर अपनी जो है खिदमत अंजाम दे रहे हैं। जैसे जमीयत उलमा की तरफ से भी जो है हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब के हुक्म के मुताबिक जमीयत उलमा की तरफ से एम्बुलेंस वगैरह लगाई गई है, मेडिकल कैंप भी जो है यहाँ लगा हुआ है, ताकि ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पर जो आने वाले लोगों को, ज़ायरीन को जो है किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो और तकलीफ ना हो। यहाँ पे सगीर साहब से जानना आप जो है महाराष्ट्र के अमलनेर से और कई सालों से खिदमत के लिए आ रहे हैं, तो ख्वाजा का वो कौन सी तालीम का पहलू है जो आपको मुतासिर करता हो और हर बार आप अपने काम को छोड़ के यहाँ के आ जाते हैं? गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह का जो मिशन है, जिसको लेकर के वो हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए, इतना मुतासिर कुन है कि उससे किसी को भी जो अहले दिल है, जो दर्द दिल रखता है, वो मुतासिर हो बगैर नहीं रह सकता। गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला ने हिंदुस्तान में आके इतने कम अरसे में जो इंसानियत की खिदमत दी है, वो हमें इंस्पायर करता है कि दरे गरीब नवाज पर आकर के वो दर्स भी हासिल करें और गुरबा और जो लोग सफ़र की मुश्किलात को बर्दाश्त करते हुए गरीब नवाज़ की ज़ियारत करने के लिए हाजिर होते हैं, दरबार गरीब नवाज़ में हाजिर होते हैं, उनकी खिदमत करके गरीब नवाज़ के मिशन को ज़िंदा भी किया जाए और उनकी वो तालीमात से जो हमारे रगो पे में बसी हुई है कि इंसानियत का भला करना और इंसानियत की खिदमत करना, जिसकी बुनियाद पर रब तबारक व तआला राज़ी हो जाए, तो ये उन्हीं के तालीमात को इंस्पिरेशन बना करके और उसी को अपने लिए लाहे अमल बना करके हम यहाँ पर बार बार आते हैं। और ये दुआ है कि अल्लाह इस आस्ताने के ज़ाहिरीन की खिदमत को तादेर ता हयात हमें करने की सआदत अता फरमाए। बिल्कुल। मैं महताब आपके पास दोबारा से आऊंगा। इन मेहमानों से ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात और उनके पैगामात पर और भी हम बात करेंगे। डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार अहमद साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सर, जाहिर सी बात है आपने जो चीज़ें बताई कि तालीमात और ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के पैगामात की मानवियत क्या कुछ और कितनी ज़रूरत है आज के दौर में, लेकिन सवाल ये उठता है कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात या उनके पैगाम को किस तरह से पहुंचाया जाए, क्या कुछ करने की ज़रूरत है? देखिए, असल जो बुनियादी चीज़ जिसकी हमारे माशरे में कमी हो गई है, ये औलिया अल्लाह जो है ना, ये हमारे दरमियान में एक नमूने के तौर पे उनकी शख्सियतें और उनका किरदार रहा जी। आज हमारा जो मिली अलमिया है और कौमी अलमिया भी बनी बदकिस्मती से ऐसा ही हो गया है कि हमारे पास वो नमूने नहीं हैं कि जिनको देखकर लोग जो हैं वो इस तरफ माइल हों। इन आस्थानों की तरफ तो माइल हैं, चादर पोशी की तरफ तो माइल हैं, मन्नतें मांगने की तरफ तो माइल हैं, अपनी ज़ियारत के लिए तो माइल हैं, वो तमाम रसूमात की तरफ जो है उस तरफ तो माइल हैं वो। लेकिन जो बुनियादी चीज़ औलिया अल्लाह की खुसूसियत है, जो उनका इम्तियाज़ है और जिसको तो हम तुर्रे इम्तियाज़ भी कह सकते हैं, वो उनका तकवा है। और तकवा जो है वो हम ये देखते हैं कि तकवा रसूमात में कहीं गुमसा हो गया है। इसलिए ज़रूरी है कि इसकी पहली जिम्मेदारी जो आती है वो उन खुद्दाम हजरात पर आती है, उन जिम्मेदारान पर आती है। जो हमारी अंजुमन है, अंजुमन मोइनिया फ़खरिया चिश्तिया है, उसके जिम्मेदारान पर आती है। और वहाँ के जो तमाम जो आशिकीन हैं और जो लोग हैं वो इस तरह का किरदार पेश करें, इस तरह की अखलाकियात को पेश करें कि उस अखलाकियात को देख कर
सामने वाला मुतासिर हुए बगैर न रहे। आज सूरत हाल ये है कि जो डिसिप्लिन वहां होना चाहिए ज़ायरीन के दरमियान में, जिस तरीके की वहां पे नज़्म व ज़ब्त ज़ायरीन को रखना चाहिए और जो किरदार उनको वहां पेश करना चाहिए और अपने दीगर बिरादरान वतन के लिए जो जगह और जो गुंजाइश उनको वहां देनी चाहिए और उनको जिस तरीके से उनकी मेज़बानी और मेहमान नवाजी के लिए आगे बढ़कर आना चाहिए और खिदमत को अपना शिआर बनाकर अपने आप को पेश करना चाहिए। मैं ये देखता हूं कि वो तमाम नुकात हैं जहां पर हमको कमी दिखाई देती है और शायद यही वजह है कि अबू हुरैरा साहब, सर मैं आपको रोकना चाहूंगा। मेरे साथ सैयद सरवर चिश्ती साहब जो कि गद्दी नशीन खादिम है अजमेर दरगाह के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सैयद सरवर चिश्ती साहब, आपका भी सर बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। सरवर चिश्ती साहब, क्योंकि हमारे पास वक्त कम है, बिल्कुल सीधे सीधे मैं सवाल पर आ रहा हूं कि आज हम देख रहे हैं कि आपसी इत्तेहाद, भाईचारा और इसके अलावा तफरीक की अगर हम बात करें, यानी तोड़ने की बातें हो रही हैं, जोड़ने की बातें नहीं हो रही। तो ऐसे में अगर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात और उनके मैसेज के रिलेवेंस की बात करें मौजूदा वक्त में, किस तरह से आप देखते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं दो बातें कहना चाहूंगा तसव्वुफ के हवाले से और हुजूर गरीब नवाज के हवाले से। जिस बात को आज तक पोशीदा रखा जाता है और दरगाह और खानकाहों पे जो लोग बैठे हैं इस चीज को आया नहीं करते। सब में पहली चीज तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती सुम्मा अजमेरी को नायबुल नबी अताए रसूल बना के हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा दीन की इशाअत के लिए, और आपने लाखों लोगों को कलमा पढ़ाया। तो समय बड़ी बात तो ये है कि आज जब मुसलमानों पर आन पड़ी है तो जितने भी दरगाह और खानकाहों के लोग हैं, बिलखुसूस हमें मुसलमानों की हिमायत करना चाहिए। और बात करते हैं कर्नल हामनी की, जस्टिस की, यकजहती की, तो आपने उन लोगों को कलमा पढ़ाया जिनको कुओं में से पानी भी नहीं भरने जाने दिया जाता था, जिनकी परछाई भी नहीं पड़ने दी जाती थी, उनको कलमा पढ़ा के एक सफ में लाके खड़ा किया कि एक सफ में खड़े हो गए। जब महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। अगर कोई कर्नल हामनी की बात करता है, इंसाफ की बात करता है, देखिए अगर इंसाफ नहीं होगा तो कर्नल हामनी ही नहीं होगी। सब में बड़े जस्टिस सिस्टम को इस्लाम एड्रेस करता है। हुजूर गरीब नवाज ने कलमा पढ़ा के यहाँ के दबे कुचले तबके को अपने बराबर लाके खड़ा किया। और आज मुसलमानों के मामलात को अगर कोई परेशानी है तो देखिए, देयर कैन नॉट बी एनी पीस विदाउट जस्टिस। अगर मुसलमानों के साथ जिस किस्म का व्यवहार और सलूक हो रहा है वो, तो अगर मुसलमानों पे परेशानी है तो हमें बोलना चाहिए। और तसव्वुफ का मतलब यह है कि इंसाफ के लिए खड़ा होना। इसके बानी है मौला अली, जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत से हुए। तो वो फातह खैबर भी है, फातह खंदक भी है। बदर हुनैन को हम क्यों भूल जाते हैं? तसव्वुफ का मतलब ये नहीं है कि फैसिस्ट हुकूमत की हाँ में हाँ मिलाएं और इनकी चापलूसी करें। हक परस्ती का नाम तसव्वुफ है और मैं इस चीज का कायल हूं और इस चीज का मानने वाला हूं मैं। सरवर चिश्ती साहब, मौजूदा वक्त में ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की जिन तालीमात की आप बात कर रहे हैं, इनको आम कैसे किया जाए और इसके लिए आप लोग क्या कुछ कर रहे हैं? दरगाह से क्या कुछ किया जा रहा है ताकि नई नस्ल तक ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात को और उनके पैगामात को पहुंचाया जा सके? तो मैं हमारा थोड़ा सा हवाला आधा मिनट में दे दूं। देखिए, 365 दिन जो है 24/7 800 साल से हुजूर गरीब नवाज के मज़ार अक़दस की खिदमत हम सिर्फ हेरिटेज खादिम करते आ रहे हैं। आवर रिलेशनशिप विद द श्राइन नॉट ओनली एंशिएंट बट इंटीमेट एंड वी परफॉर्म पीसफुली फंक्शंस। तो जाहिर को ज़ियारत कराना, आम हो या खवास हो, उलमा हो या मशाइख हो, प्रेसिडेंट हो या लेमन हो, अंदर दस्तार बंदी करना, दुआ खैर करना, चादर पेश करना, ये हमारा काम है। उस हवाले से अगर यहाँ की गंगा जमनी तहजीब को, कर्नल हामनी को, सांप्रदायिक सौहार्द को अगर बरकरार रखा है तो वो हमने रखा है। देखिए, जिनकी 50 साल 100 साल की मिरास है, वहां 50,000 झगड़े, हमारी तो 800 साल की मिरास है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें कमी बेशी तो आई जाती है। किसी चीज को लेकर चलना 800 साल इज नॉट अ जोक। आप बताएं ना, आपकी 2 पीढ़ी में ही जागीर जायदाद के झगड़े खड़े हो जाते हैं, या तो 22 पीढ़ी से ज्यादा हो गई हैं। तो गिरावट तो आज हर जगह है, हमारे में भी है, लेकिन हम कोशा ये रहते हैं कि इस गिरावट को दूर किया जाए, अखलाकियात का दामन पकड़ा जाए। और वो तभी मुमकिन है जब हमें शऊर बेदार होगा और वो इल्म के जरिए ही बेदार होगा। बिल्कुल। मैं मेहताब, बहुत मुख्तसर में ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात को नई नस्ल तक कैसे पहुंचाया जाए? ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह
यहाँ पे सबसे अहम बात यह है कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के जो आशिकान आ रहे हैं, यहाँ पर एक इनकलाब वहाँ से लाया जा सकता है कि ख्वाजा की तालीम से जोड़ा जाए। तमाम लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं, जो यहाँ पे खुद्दाम हैं, यहाँ पे जो दूसरी अंजुमन है, तमाम लोग, दीवान साहब लोग, सब लोग अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इस मिशन को और तेज करने की जरूरत है। तालीम होगी तो तंजीम होगी, तंजीम होगी तो तदबीर होगी, तदबीर होगी तो दुनिया के तमाम निज़ाम आपके हाथ में होंगे। तो हमें सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए ख्वाजा की तालीम पर। ख्वाजा की तालीम जब होगी तो तमाम चीजों का महवर जो है खुद ब खुद बदलेगा और एक जहती भी होगी, सुलह कुल भी होगा, और हिंदुस्तान का जो है माशरा जो है उसमें भी तब्दीली आएगी और मुसलमानों के हालात में भी तब्दीली आएगी। डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार साहब, आपसे सर बहुत मुख्तसर में इसी सवाल का हम जवाब चाहेंगे कि साल में एक बार उर्स होता है और उसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात और उनके पैगाम को एक तरह से हम भुला देते हैं, लेकिन नई नस्ल तक ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात को, उनके पैगाम को किस तरह से पहुंचाया जाए, या मौजूदा वक्त में जिस तरह के हालात हैं, क्या इन हालात पर अगर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के मैसेज को बढ़ाया जाए, उस पर अमल किया जाए, तो इन हालात पर काबू पाया जा सकता है? देखिए, दो काम जो सबसे ज्यादा अहम है, जिसकी मुस्लिम माशरे को नहीं बल्कि तमाम आलमी माशरे को इसकी जरूरत है, वो काम है इंसानियत साजी का और किरदार साजी का। बिल्कुल बिल्कुल है, और उसके, जैसे मैंने आपसे अभी अर्ज किया कि उसके नमूने हम पेश नहीं कर पा रहे हैं। हम गुफ्तार के गाजी बन चुके हैं, किरदार हमारे पास से कहीं बहुत दूर चला गया है। और अगर हम अपने किरदारों को दुरुस्त करें, अपनी अखलाकियात को दुरुस्त करें और अपने अंदर एक ऐसी शख्सियत को पनपाएं कि जो दूसरे के लिए काबिल तकलीफ। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे साथ मौलाना यूसुफ हुसैनी साहब भी जुड़ चुके हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, मुंतजिम हैं जामिया सैयद अहमद शहीद के। मौलाना यूसुफ हुसैनी साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। मौलाना यूसुफ साहब, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम बचा है, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात और उनके पैगाम को किस तरह से आम किया जाए, क्योंकि आप लोग पूरे मुल्क में अमन, इत्तेहाद और भाईचारे के लिए बहुत काम कर रहे हैं, क्या वाकई में ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात और उनके पैगामात की जो मानवियत है उसे किस तरह से आप देखते हैं? जी, मैं जनाब अबू हुरैरा साहब, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका इनायत फरमाया कि मैं आपके इस चैनल से खिताब कर सकूं और आपके ज़रिए लाखों इंसानों तक अपनी बात पहुंचा सकूं। जी जनाब, इस वक्त जो हजरात मेहमान आपके मौजूद हैं, मैं समझता हूं कि वो उनकी गुफ्तगू बहुत पॉजिटिव हो रही थी। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह नव्वरल्लाहु मरकदहू, मैं समझता हूँ जिस नफ्सियात के साथ उन्होंने काम किया है वो बड़ी बुनियादी बात है कि हम देने वाले बने। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पहचान 40 साल तक क़ब्ल अज़ नबूवत अल्लाह ताला ने बनाई थी और जिस अंदाज से तरबियत फरमाई थी कि आप लोगों के मददगार थे, हर यतीम की कफालत, हर गरीब का इंतजाम, हर बेवा की फिक्र, यही हुजूर की पहचान थी कि वो देने वाले हैं। और नबूवत के बाद भी हुजूर की यही पहचान रही और इस पहचान पर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज जो उनकी पहचान बन गई कि उनके यहाँ गरीबों के लिए वैसे ही दर खुला था जैसे अमीरों के लिए खुला था। ये निस्बत नबूवत उनको हासिल हुई और उन्होंने देने का काम किया। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि मुसलमान अगर इस मौलाना यूसुफ साहब, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के मैसेज को किस तरह से आम किया जाए, बहुत मुख्तसर में? जी, मैं समझता हूं उसका तरीका कार ये कि जो मैंने बुनियादी बात कही कि हम देने वाले बने। आज मुसलमानों की पहचान ये हो चुकी है कि वो रोते हैं, गाते हैं और अपने हुकूक का मुतालबा करते हैं, जबकि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती नव्वरल्लाहु मरकदहू ने जिस निस्बत नबूवत का फायदा उठाते हुए काम किया कि अल यदुल उलिया खैरुम मिनल यदिस सुफला वल्लाहि ला युज़ीका अल्लाहु अबदा, यानी सिर्फ देने का काम हमारा है, हम लेने नहीं आए। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात को नई नस्ल तक पहुंचाने की ज़रूरत है और मौजूदा जो हालात हैं, इन हालात पर काबू पाया जा सकता है अगर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात और उनके पैगामात पर अमल किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बातचीत हो रही थी लेकिन वक्त की कमी है। मौलाना यूसुफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सरवर चिश्ती साहब, डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार साहब और मेहताब आलम, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। आदाब।
MDH किचन किंग मसाले को किंग क्यों कहते हैं?